Hello, dear parents and teachers. Welcome back to our educational series on early literacy. अगर आपने Sounds of the English Alphabet और VC blends यानी vowel consonant blends के वीडियोस देख लिए हैं तो you are already on the right track. आज हम dive in करेंगे into the world of CVC words यानी कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। मैं हूं आयशा जीशान, टीचर छोटे बच्चों की, और अगले चंद लम्हों में हम जानेंगे कि CVC वर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं, क्या है और हम इनको इफ़ेक्टिवली कैसे टीच कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हैंडी लिस्ट ऑफ CVC वर्ड्स जो बनेगी आपकी टीचिंग की टूल किट। तो चले शुरू करते हैं। एज ऑलवेज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये CVC वर्ड्स आखिर हैं क्या? CVC से मुराद है कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, जो सिंपल 3 लेटर वर्ड्स होते हैं और एक ख़ास पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट अ कॉन्सोनेंट, then a vowel and then a consonant again. As I said, पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं VC vowels and consonants की and VC blends यानी vowel consonant blends की। उन वीडियोस को ज़रूर देखें if you haven't watched them yet. अगर आप एक प्री स्कूलर की मदर हैं, टीचर हैं या टीचिंग को एज करियर परसू करना चाहते हैं तो मेरी ये सीरीज़ एक सिंपल वे में आपको फोनिक्स टीचिंग का एक्सपर्ट बना देगी। CVC वर्ड्स फोनिक्स में एक फाउंडेशनल रोल प्ले करते हैं। इनको ब्लेंड और डीकोड करना आसान होता है और ये चीज़ इन्हें अर्ली रीडर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बना देती है। यहाँ मैं आपको दूंगी CVC वर्ड्स की कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कैट, मैन, जॉग, सन, हॉट, टॉप। इससे पहले एक बात कि CVC वर्ड्स कराने से पहले आपने बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट की साउंड्स और VC ब्लेंड्स करा देने हैं, जो ऑलरेडी मैं अपनी इस सीरीज़ में इंक्लूड कर चुकी हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि इस पॉइंट पे बच्चों के पास कुछ ना कुछ सिंपल वोकैबुलरी ज़रूर होनी चाहिए और वोकैबुलरी इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगी मेरे कंप्लीट 40 पेज प्री स्कूल करिकुलम में, क्योंकि बच्चों के लिए वोकैबुलरी जो है वो उनकी लर्निंग का बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस पॉइंट पे जो CVC वर्ड्स बच्चे सीखेंगे बहुत अच्छा हो कि अगर उनको उसका मतलब भी आता हो। वोकैबुलरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे जो CVC वर्ड्स सीखेंगे, अगर वो उन वर्ड्स का मतलब भी जानते होंगे तो उन वर्ड्स का उनकी मेमोरी में रह जाना ज़्यादा लाइकली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा जानता है कि टब, कैन और टिन क्या है तो उसको मिनिमल एफर्ट और रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगी उन वर्ड्स को सीखने और याद रखने में। अक्सर मदर्स कंप्लेन करती हैं और मुझसे क्वेश्चन भी करती हैं कि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन अपनी पढ़ी हुई चीज़ को याद नहीं रख पाता। इसकी वजह ये होती है कि बच्चे अपनी पढ़ी हुई चीज़ को एक्चुअल वोकैबुलरी के साथ रिलेट नहीं करते और लॉजिक ना होने की वजह से उनकी लर्निंग सिर्फ किताब की हद तक महदूद होकर रह जाती है, यानी सिर्फ सरफेस पे रह जाती है और वो उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता। तो बच्चों को सिर्फ बादाम खिलाने से उनकी मेमोरी तेज़ नहीं होगी। ऑल्दो आई हाईली रिकमेंड कि बादाम ज़रूर खिलाएं, लेकिन इसके साथ साथ उनको जो पढ़ाएं उसको बच्चों के लिए रिलेटेबल भी बनाएं। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। सबसे पहले बच्चों को इंडिविजुअल साउंड्स कराएं, उसके बाद VC ब्लेंड्स जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ दैट दे ऑलरेडी नो वाउल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, तो यहाँ उनको सिर्फ एक कॉन्सोनेंट ऐड करना है और वो बना सकते हैं इजी पीजी CVC वर्ड्स। लेट्स से दे ऑलरेडी नो द VC ब्लेंड ऐड। अब ऐड से वो क्या क्या बना सकते हैं? ऐड के साथ बैड, मैड, लैड एंड देन हैड, डैड एंड पैड। एक और एग्जाम्पल, इफ दे हैव ऑट, ऑट से वो बना सकते हैं कॉट, रॉट, पॉट, हॉट, नॉट, टॉट, बॉट। बाय द वे, इससे पिछले वीडियो के थ्रू आप VC ब्लेंड्स की एक बहुत ही थरो लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जस्ट सो यू नो। नाउ अ फ्यू टिप्स फॉर यू टू टीच CVC वर्ड्स इफेक्टिवली।
छोटे फ्रीक्वेंट सेशंस लंबे ओकेजनल सेशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। बच्चों को इस एज में आपने बार बार रीइंफोर्स कराना है, रादर कि आप उनको 4-5 दिन के बाद लेकर बैठें और 2-3 घंटे बिठा के रखें और बच्चों की भिंडी बन जाए और रिजल्ट ज़ीरो। अब तो मेरा तकिया कलाम बन चुका है एज+1 वाला, कि यानी बच्चे की एज अगर 3 साल है तो उसमें 1 मिनट प्लस करना है आपने, यानी 3+1 4, तो वो 4 मिनट्स ही आपकी बात सुन के एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद आप उसको चाहे 3 घंटे बिठाए रखें, नो पर्पस। अगर बच्चा राइटिंग के लेवल पर आ चुका है तो आप उससे लिखवाएं ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी विजुअल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चों को आपने रीइंफोर्स कराना है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो कि आप मार्केट से बहुत इजीली आपको कट आउट्स मिल जाते हैं, वुडन लेटर्स भी मिल जाते हैं जो आप बाय कर सकते हैं। और वो सिर्फ सीवीसी वर्ड्स के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में वो लेटर्स और वो वर्ड्स जो हैं वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको यूट्यूब पे सर्च करने से मिल जाएंगी और आप उनसे बच्चों की बेहतर रिकग्निशन करा सकते हैं सीवीसी वर्ड्स के लिए। और क्रिएटिव होने में कोई बुराई नहीं है, हम सब लोग बड़े आराम से क्रीमें और कपड़े और टोटके इन सब चीज़ों में हम बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, तो थोड़ा सा टाइम हम बच्चों के लिए भी निकाल सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी मेहनत को आधा कर देगी और बच्चों की सीखने की स्पीड को दुगना। आप सोचें कि इस स्टेज पे जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप जो कर सकते हैं करें। स्टार, स्टिकर, क्लैपिंग, पपियां, जफ्फियां और सिलीनेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और जो बच्चों को अच्छी लगती है वो उनके लेवल पे जाके उनको अप्रिशिएट करना होता है। अभी तो ये मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, मेरे पास जो बड़े बॉयज़ आते हैं इवन उनके साथ भी अगर वो कुछ ठीक या अच्छा करते हैं तो मैं बहुत सिली चीज़ें कर रही होती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के, और उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो एक उनके और टीचर के हमारे और बड़े और छोटे लोगों के बीच में जो एक हमने गैप रखा होता है, जिससे बच्चों को ये लगता है कि ये गैप कभी फिल ही नहीं हो सकता, वो सिर्फ तब फिल होता है जब हम उनकी जैसी हरकतें करते हैं। तो जब आप ये सिलीनेस शो करेंगे बच्चों के टुवर्ड्स ऐसी वैसी शक्लें बना के या डांस करके बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, तो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं स्पेशली कि अब मैं दोबारा से कुछ अच्छा करूंगा तो फिर मुझे वही देखने को मिलना है। तो इस जो आपका और बच्चे के दरमियान का डिस्टेंस होता है, एक तो इसको ख़त्म करें और हर स्टेप पे उनको एहसास दिलाएं कि उन्होंने बहुत ही कुछ अच्छा किया है एंड दे आर डूइंग समथिंग वंडरफुल। ये जितना आप अप्रिशिएट करेंगे इतना ही उनका ये एहसास जो है वो अच्छा होता जाएगा। पेशेंस, जो कि है ही नहीं किसी में और बहुत मुश्किल चीज़ है, स्पेशली मदर्स के पास इसकी बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स मुझे सवाल कर रही होती हैं और कमेंट्स में पूछ रही होती हैं कि आयशा, मैं जैसे ही पढ़ाने के लिए बैठती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मुझे इतना गुस्सा आता है, अगर ये 2 दफ़ा भी जवाब ना दे तो मैं तो इसको 2 लगा देती हूँ और मेरी तो समझ से बाहर हो जाता है कि मैंने क्या करना है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप हौसला करें, उसके बाद जो है ना मीठा खाना छोड़ दें और पानी का ठंडा ग्लास पी के ना बच्चों के साथ काम करने के लिए बैठें। पेशेंस इज़ दी ओनली की जो इस स्टेज पे आपको रिक्वायर्ड है। आपको बहुत सारा पेशेंस, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि बच्चों को 7629 दफ़ा भी बताना पड़े तो हमें बताना चाहिए। आप जितना हैप्पीली और एक्साइटेडली बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा उतना ही हैप्पीली और एक्साइटेडली पढ़ने के लिए तैयार होता है। जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीवीसी वर्ड्स को समझकर बच्चों को सिखाएं, इतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप मेरी दी गई टिप्स को फॉलो करें और फिर देखें रिजल्ट्स और प्रोग्रेस। एज आई प्रॉमिस्ड, मेरे पास है आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सीवीसी वर्ड्स की लिस्ट जिसको आप डाउनलोड करके अपने टीचिंग सेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये हैंडी टूल आपकी मदद करेगा वो सब कुछ सिखाने में जो आज हमने कवर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please don't forget to subscribe, like and share and do drop a comment और इसमें लगेगा सिर्फ आपका 1 मिनट। फिर मिलेंगे with another useful video, तब तक के लिए happy learning।